मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प में छत्तीसगढ़ प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर राज्य के चहुमुखी विकास के नए नए योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उनके बलिदान और संघर्षों के फलस्वरूप ताकतों को मिली आज़ादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री श्री शाह जी ने आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शाह जी ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भारत माता की परितंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में शहीद गैंद सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद ढेबरी धूर, शहीद आयतू महाराज, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता और अलग जगाई। आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं वे हमारे पुरखों के बलिदान का प्रतिफल है। तो साथियों, इस तरह से मुख्यमंत्री शाह जी ने आगे कहा कि हमारे राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण प्रदेश के व्यापक आर्थिक विकास एवं प्रदेश की सुंदर संस्कृति के संरक्षण के लिए किया है। हमारा दायित्व है कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे के संकल्प के साथ प्रदेश के नवनिर्माण में पूरी लगन से जुटकर अटल जी का सपना साकार करें। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देकर हम पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का यश हासिल कर सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य भी है। साथियों, बस्तर इस तरह से शाह जी ने कहा कि बस्तर तीव्र विकास के लिए तैयार है। श्री शाह जी ने कहा कि नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। इस तरह से आगे संबोधन में कहा गया कि प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणापुंज अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया। हमने अपने वादों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। खेती किसानों में लौटी रौनक। इस तरह से साथियों, प्रदेश के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका और समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का उत्थान। 18 लाख लोगों का आवास का सपना होगा पूरा। 39 लाख परिवारों के यहाँ नल से जल। आयुष्मान भारत से 77 लाख परिवारों को चिकित्सा सुविधा। अब वन अधिकार पत्र होंगे हस्तांतरित। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बड़ी पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये मानक बोरा से बढ़कर 5,500 रुपया कर दिया गया है। और साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण सीमा में वृद्धि भी की गई, जिससे हमारे भाई बहन अधिक समय तक तेंदुपत्ता संग्रहण कर बढ़ी हुई आय अर्जित कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवा हमारे भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के युवाओं को यूपीएससी निःशुल्क कोचिंग। यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़कर हमने 185 कर दी है। खेल सुविधाओं को बढ़ावा
खेल के युवाओं के लिए खेल की सर्वोत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा, सर्व सुविधा युक्त पीएम श्री स्कूल, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन, मेडिकल शिक्षा का विस्तार, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का भी होगा गठन, तीव्र आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन, ई ट्रांजिट पास और जेम पोर्टल, तहसीलदारों के अधिकारों का होगा विस्तार, अमृतकाल विजन 2047, संस्कृति संवर्धन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, श्री राम के वनवास काल का साक्षी रहा, छत्तीसगढ़ अयोध्या धाम श्री राम लला दर्शन योजना। तो साथियों, इस तरह से आज के अभिभाषण में कहा गया इस तरह से। और इस 15 अगस्त के इस भाषण में, इस पर्व में कर्मचारियों के लिए कुछ भी इसमें नहीं है शामिल। अब देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों के लिए कब तक अच्छा माने खबर सुनने को मिलेगी। इस तरह से साथियों, आज तक के लिए इतने ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम।